कहाँ गई जीडीपी? 5वें नंबर पर बता देते हैं। पहले इकोनॉमी का कोई नामो निशान भी नहीं था, कितना आज 5वें नंबर पे आ गया। भैया कह रहे कर्जा बढ़ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इनकम होनी चाहिए, कर्जा सब उतर जाता है। डॉलर और रुपए कहाँ पे है भाई साहब? कहाँ झूल रहा है डॉलर? जब हम ईमानदारी से अपना टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट से क्या खाक उम्मीद कर लोगे? अमेरिका जैसा डेवलपमेंट होना चाहते हो तो हर बंदे को अपने आप टैक्स देना चाहिए। मैंने माना टोल लग रहा, मैंने माना जीएसटी लग रही, रोड पे सिक्योरिटी कौन देगा? कांग्रेस की गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ रुपए था बजट, केवल जो रोड सरकार को पास हुआ करता था। आज 1 लाख करोड़ रुपए का पास हुआ नितिन गडकरी जी को। वो भी तो मोदी गवर्नमेंट। नासिक से आप नागपुर जाइएगा, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस 5.5 घंटे में आप तय कर सकते हैं। हाँ, अब बताइए, अगर गड्ढे में चलना है तो 12 घंटे में जाइए। आपस में नहीं। देखिए, रोड पैसे से बनते हैं और अगर टोल से और ऐसे पैसे आएंगे, एक्सप्रेसवे ज्यादा बनेंगे। सड़कें बनाई किसने है? किसने बनाई है? नहीं बनानी चाहिए। बनाई है, सुनिए, सरकार नहीं बनाती, घंटा बनाई सरकार ने। आपको ये नहीं पता सारा ये ब्रेकिंग सभी केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सरकार गिरने वाली है बिहार के सरीके। पहले का चार्ज कितना था? अरे भाई, टोल टैक्स का चार्ज कितना था? पहले यह सड़क बन रही थी, घटिया सड़कों पे चलने की आदत है, होता था। चलिए उसी पर चलिए। अरे कौन कह रहा है उस पे चलिए? तो 65 रुपए का चार्ज था, आज 130 डबल वसूली हो रही है। उसका मेंटेनेंस अगर होगा तो पैसे लगेंगे ही। और सुनो एक चीज बताओ, जो प्रधानमंत्री पूरा काम करे, साला खाए पिए नहीं, कोई छुट्टी नहीं ले और उसको आप सब लोग गाली दो, कौन तरीका है ये? काम करता है। अरे भाई, उसने उसको भी हमने इतने जनता जिताए हैं तो काम नहीं करेगा। प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा है। पहला प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम कर रहा है, उससे पहले वाला तो सोने की चम्मच से शहद चाट के सो जाता था, बोलता भी नहीं था। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई देश में और 2028 तक 3रे नंबर पे आ जाएगी हमारी दौड़ आ जाएगी। और सुनिए, 72 लाख करोड़ का कर्जा था, ठीक है। जीडीपी ये पहले संदीप चौधरी का चैनल देखना, 72,000 करोड़ का कर्जा था। सुनिए, सही फैक्ट की बात करता है वो, सत्य पे बात करता है। बिल्कुल 72,000 करोड़ का कर्जा था। ठप्पा लगा दिया, सत्य बोल रहे हैं। पहले 1,62,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। 1 लाख। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं भाई साहब, इकोनॉमी तो गई ट्रिलियन में जाएगी। जीडीपी कहाँ है? अरे मैं बता, कहाँ गई जीडीपी? 5वें नंबर पर बता देते हैं। पहले इकोनॉमी का कोई नामो निशान भी नहीं था, आज 5वें नंबर पे आ गया। भैया कह रहे कर्जा बढ़ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इनकम होनी चाहिए, कर्जा सब उतर जाता है। इनकम सोर्स होना चाहिए, कर्जा सब उतर जाता है। अगर अच्छा, अब ठीक है, आप कर्जे की बात कर रहे हैं। मेरी बात, आप कर्जे की बात, क्या आपको मालूम है इस पूरे दुनिया में, एक सेकंड, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देश कौन है? आपको मालूम है? आपको मालूम है? जीएसटी कलेक्शन आपको मालूम है या नहीं? ये मालूम है क्या? इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जदार देश कौन सा है? अमेरिका। देखो नहीं पता, मैं सुनो, उसका मुझे नहीं पता। अमेरिका है क्या? उसकी इकोनॉमी डाउन है। नंबर 2 चाइना। भारत का कर्जा तो दूर दूर तक कहीं नहीं है भैया। आप कर्जे की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा फैक्ट की बात कीजिए। मेरी बात सुनो, आपने दूसरों देशों से तुलना कर ली, वो देश विकसित है। डॉलर, सुनिए, डॉलर कर्जा का बात किया मैंने, कर्जे का मुद्दा छेड़ा भैया। डॉलर और रुपया कहाँ पे है भाई साहब? कहाँ झूल रहा है डॉलर? डॉलर कहाँ है? रुपया कहाँ है? कहाँ है? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपने कर्जे की बात की, मैंने कर्जे का ऑप्शन, कर्जे का है वो दिया आपको, एग्जाम्पल दिया। भैया विकसित होने का रीजन सुन लो। यहाँ 140 करोड़ जनता है, ठीक है। तकरीबन आधी जनता तो जॉब करती होगी या बिजनेस करती होगी। अरे सुन, तो 140 करोड़ की आधी बोल रहा हूँ मैं। कितने करोड़ करती होगी आप बता दो? कितनी होगी बोलो? आप बता दो ना। 30% तो डब्ल्यूपी है अमेज़न के अंदर। तो 30 करोड़ जनता करती होगी काम या बिजनेस करती होगी। क्या ये सारे टैक्स देते हैं? ये सारे टैक्स देते हैं? जो भी टैक्स की श्रेणी में आता है, क्या आपको लगता है एक चाय वाला का टैक्स की श्रेणी में नहीं आ सकता? आता है। एक से एक चाय वाला देखो आप, दिन की 4,000 3,000 कमा के ले जाता है। अरे सुन लो अब तुम चोर मत बोलो ना, चोर मत बोलो ना। अब मैं बता रहा हूँ एक चीज, जब हम ईमानदारी से अपना टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट से क्या खाक उम्मीद कर लोगे? अमेरिका जैसा डेवलपमेंट होना चाहते हो तो हर बंदे को अपने आप टैक्स देना चाहिए।
चाहे मेरा 1000 रुपए बन रहा है, मेरे को देना चाहिए। कहाँ दे रहे हैं? सुविधा 30% मैं आपको 30% में से अगर 25% भी दे देंगे ना, फिर स्विट्जरलैंड में पहुंच गए। अब आप बोलेंगे हम उससे मतलब नहीं है। 30% में से अगर 20% ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया अमेरिका ये भाई साहब ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है जीएसटी कलेक्शन का। जीएसटी कलेक्शन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? आप ही बता दो, जीएसटी आंकड़े खोल आपके दिए, पास सुनिए कितना जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, सब कुछ आ रहा सर्च करना है। सिर्फ हमारे देश के अंदर तक रोड, अब जो विकास हुआ ना, विकास की हम गाथा गा रहे हैं, विकास हुआ है। कंडीशन होती थी कि एक जो रोड होता ना, रोड बट 150 किलोमीटर या 130 किलोमीटर तक कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60-60, 50-50 किलोमीटर ऊपर टोल टैक्स हैं। सारा किस पे कलेक्शन हो रहा है? जनता के पैसे से विकास हो रहा है। तो सब कुछ ठीक है, सुनिए जो सिस्टम, सुनिए, अरे बाप फ्री में लेना चाहते हैं, रोड चौड़ी सड़कें फ्री में चाहिए सब। कह रहे ना, साथ में कलेक्शन हो रहा है। तो भैया को टोल नहीं देना, फ्री में सड़कें चाहिए। ठीक है, मैंने माना टोल लग रहा, मैंने माना टोल लग रहा, मैंने माना जीएसटी लग, मैंने माना टोल लग रहा, मैंने माना जीएसटी लग रही। रोड पे सिक्योरिटी कौन देगा? आपके लिए 130 पे टोल देते थे, सड़कें कैसी थी? कैसी रहेंगी? ये बताइए, सड़कों की क्वालिटी, कांग्रेस की गवर्नमेंट में 10,000 करोड़ रुपए था बजट, केवल जो रोड सरकार को पास हुआ करता था। आज 1 लाख करोड़ रुपए का पास हुआ नितिन गडकरी जी को। हम 200 किलोमीटर नहीं जा पाते थे। आप आज नहीं काम किया वो किसमें? आज की तारीख में आप भारत का, आज की तारीख में नितिन गडकरी कांग्रेस में है, नितिन गडकरी बीजेपी में ही है। बीजेपी में ही है, वो भी तो मोदी गवर्नमेंट में। नासिक से आप नागपुर जाइएगा, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस 5.5 घंटे में आप तय कर सकते हैं। हाँ, अब बताइए, अगर गड्ढे में चलना है तो 12 घंटे में जाइए। सुनिए, मैं बात वो नहीं कह रहा। गड्ढे में चलना है तो 12 घंटे। भैया को दिक्कत है, हम टोल जो दे रहे हैं, टोल नहीं देना चाहते भैया। तो टोल नहीं देना चाहते हो तो घटिया टैक्स कहाँ से देंगे? सड़कों पे चलिए, टोल की बात नहीं है, घटिया सड़कों पे चलिए। किलोमीटर पे और टोल। मेंटेन करने में पैसा लगता है ना। ये कह रहे हैं ना, किसके पैसे से विकास हो रहा है? भाई साहब, ये जनता के पैसे से विकास हो रहा है। ठीक है, सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन का पैसा कहाँ है? छोटी उगाइयाँ करती थी उसी सड़क पे। पैसा चाहिए ना, एक एक बढ़िया रोड मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? पूछो, रोड सरकार ने बनाए हैं या कंपनी ने बनाए? अभी तक इनका जवाब क्या आएगा? रोड किसने बनाया भाई साहब? रोड का आपका टोल का था ना, रोड बनाया है। रोड पैसे से बनते हैं, रोड पैसे से बनते हैं। नहीं, आपस में नहीं। देखिए, रोड पैसे से बनते हैं, और अगर टोल से और ऐसे पैसे आएंगे, एक्सप्रेसवे ज्यादा बनेंगे। अगर आपको गड्ढे वाले सड़कों पे चलना है तो फिर तो टैक्स मत दीजिए, टोल मत दीजिए। गड्ढे वाले भी सड़कें ऑल्टरनेटिवली अवेलेबल हैं। कैमरा के पीछे मत लड़िए, जो बोलना कैमरा पे बोलिए। ऑल्टरनेटिवली आज भी गड्ढे वाले सड़क अवेलेबल। अरे गड्ढे की बात छोड़िए भाई साहब, मैं उसकी गड्ढे की बात नहीं कर मैं बता दे, आपने सवाल किया कि 60 किलोमीटर पे टोल क्यों देना पड़ता है। भैया कह रहे हैं 60 किलोमीटर पे टोल दे रहे हैं तो सड़कें भी तो हम लोग ही यूज कर पा रहे हैं। बना कौन रहा है? मैं उसका सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सड़कें बनाई किसने है? किसने बनाई है? टेंडर नहीं बनानी चाहिए। किसने बनाई है? सुनिए, सरकार नहीं बनाती है। घंटा बनाई सरकार ने। आपको ये नहीं पता? सारे जितने हैं ना, सारे सुनिए, आप बताओ कैसे बनाती है? सारे रोड कंपनी ने बनाए हैं। ये ब्रेकिंग सभी करोड़ केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं आप देखिए, सरकार गिरने वाली है बिहार के सरीके। केजरीवाल सरकार, ये देखिए, ये कंपनी घंटा, ये तो अपने मुंह, ये इधर कहीं भी भागेगा, उधर भागेगा। अब देखो, पता क्या है, हुआ बना रखा लोगों का भाई साहब। आधी जनता को तो ये नहीं पता। हमने ये तो देख लिया, रोड बन रहे हैं। अच्छा, हुआ बना रखा सवाल। अब सुनिए भी, अब बिल्कुल चिल्लाइए, अब सुनिए तो सही। ये जो सड़कें भी बन रही हैं, किसके कार्यकाल में बन रही है? ये आप टोल टैक्स पहले का चार्ज कितना था? अरे भाई, पहले टोल टैक्स का सड़क बन चार्ज रही थी। कितना था? पहले यह सड़क बन रही थी, घटिया सड़कों पे चलने की 65 आदत है। चार्ज होता था। चलिए उसी पर चलिए। अरे कौन कह रहा है उस पे चलिए? तो चलिएगा 65 तो रुपए का चार्ज था, अरे भाई, आज 130 डबल वसूली हो रही है। उसका मेंटेनेंस अगर होगा तो पैसे लगेंगे ही। सुनिए भैया, रोड पहले में जो बिना काम में- कर रहे पहले हैं जो ना, काम उसको गवर्नमेंट डबल करती थी, करना सुनिए, अब मैं बताता हूँ, जो पहले काम गवर्नमेंट करती थी, सुनिए, जो पहले काम गवर्नमेंट करती थी, उसमें क्या होता था? कम पैसे से बनता था।
अब जितने काम सुनिए, 12 रुपए जितने में काम बनता था, कंपनियों को 100 दिए रुपए हैं, गवर्नमेंट देती थी, सुनिए 12 रुपए में लाल, बनता था। मैं लाल किले की बात करता हूँ, लाल किला पास में है। अरे भाई साहब रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, भैया लाल किले पे पहुंच गए, अभी रुक जाइए। लाल किले में जब लाल किला गवर्नमेंट के पास था तो कितना पैसा लगता था एंट्री अंदर देखने का, कितना लगता था? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अरे आजादी के पहले की बात कर रहे हैं क्या? आजादी के पहले हमारे बराबर है जो कहते होगा कौन से जमाने के, ये इसी जमाने का है। हमने 50 पैसे में जाके अंदर एंट्री की है। लेकिन उस टाइम से महंगाई भी तो बढ़ गई ये है। बेकार की बात कर दिया आपने। महंगाई नहीं बढ़ी है? ये आपने बेकार की महंगाई बात नहीं बढ़ी बताई। काका? हकीकत की बात है ये। महंगाई नहीं बढ़ी, हकीकत की बात है। महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई क्या बढ़ी? महंगाई तुमने बढ़ा दी है। हमने। और क्या, महंगाई बढ़ाने वाले तुम ही हो। लाल किले का मेंटेनेंस सुनिए, लाल किले का मेंटेनेंस, रुकिए एक मिनट, लोगों को पता नहीं ना फैक्ट का। लाल किले का मेंटेनेंस सुनिए, लाल किले का मेंटेनेंस जब से प्राइवेट के हाथ में गया है, टिकट कितने की है? अच्छा, आपने कमियां, आपने बहुत सारी कमियां गिनाई, सब हमने रिकॉर्ड किया। भाजपा के टक्कर में कोई पार्टी है? कोई नहीं है। तो आप कमियां काहे गिना रहे हैं? मैं ये इसलिए गिना रहा हूँ भाई साहब, खाली ये हुआ मत बनाओ, जनता का काम है मुद्दे उठाना। सुनिए, अगर इन मुद्दों, ये मुद्दे उठा तो रही है कांग्रेस, लेके आओ उसे, उठा तो रही है कांग्रेस। पार्टी को लेकर आओ। कौन कह रहा है? कौन लेके आ रहा है? PM बनाओ, कौन सड़ी कह हुई रहा है पार्टी बनाओ? को लेकर आओ। चाइना नहीं, आज चाइना जो है बड़ा, कौन कह रहा है राहुल को लेके आओ? चाइना जो है ना अरे भाई साहब, कौन कह रहा है राहुल को लेके अरे आओ? चाइना आज बड़ा बड़ाई किया है राहुल का, इसलिए कि अरुणाचल से उन्होंने नहीं बनाया अपना जो पैदल चल रहे थे अरुणाचल से नहीं बनाया, इसलिए कि उसको चाइना का पार्ट समझते हैं। अब वैसे लोगों को लाओ, फिर वही गड्ढे में चलो और टॉल मत दो, भिखमंगों की तरह रहो। कौन कह रहा है राहुल को? अरे भैया, भैया पहले, वोट दोगे तो मुद्दे नहीं उठाओगे। अरे मुद्दा तो उठाएंगे, मुद्दे उठा लिए। अरे मुद्दे उठे हुए हैं, उठे हुए। अरे मुद्दे उठे हुए हैं। और एक ही, अरे सुनो एक चीज बताओ, जो प्रधानमंत्री पूरा काम करे, साला खाए पिए नहीं, कोई छुट्टी नहीं ले और उसको आप सब लोग गाली दो, कौन तरीका है ये? मैंने एक बार अरे काम करने वाले आदमी को गाली दोगे, उसका कल काम करना बंद। प्रधानमंत्री काम करता है, ये गरीब काम नहीं करता है, 24 घंटा काम करता है। अरे भाई, उसको भी हमने इतने जनता जिताए हैं तो वो काम नहीं करेगा, एकदम वो सोएगा क्या खाट पे? जब एक जनता कर सकता है काम 24 घंटा, एक प्रधानमंत्री इतनी जनता ढूंढ के बनाया तो काम कर रहा, तो कौन सा मेहरबानी कर रहा है मेरे ऊपर? इतना गुस्सा का है? भाई साहब, मोदी जी सो रहे हैं क्या? आग बन के पट्टी बांध के सो रहा, उसको सोएगा तो उसे जगाएंगे हम, जनता बिल्कुल जगाएंगे। फिर कैसे बड़ा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहा है, पहला प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम कर रहा है। उससे पहले वाला तो सोने की चम्मच से शहद चाट के सो जाता था, बोलता भी नहीं था, विदेशों में जाके यूं खड़ा हो जाता था। सोनिया गांधी आती थी साइड से, आइए मैडम। सुनिए, आपका जो प्रधानमंत्री पूरे 18 घंटे काम करता है, 4 से 5 जो देखो यहाँ पे लगभग 90% बीजेपी के वोटर हैं। सुनिए, मैं भी सुनिए, आप कांग्रेस को वोट देंगे? मैं कोई कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं भी बीजेपी का ही वोटर हूँ। सुनिए, 90 को 100% बोलिए। हाँ 100% मान के चलिए। मेरे साथ कोई, देख मैं भी बीजेपी का वोटर हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मेरे साथ कोई है ऐसा बंदा कहने वाला जो मैंने मुद्दे उठाए हैं वो जेन्युइन नहीं है क्या? है कोई? सबके पट्टी बंदी है, पट्टी। भैया तो पट्टी वाला ही चाहते हैं। सुनिए, जो मैंने आपको मुद्दे बताए गलत क्या है इसमें? अरे भैया, तो आपकी आंखों पे पट्टी नहीं बंधी तो क्यों ला रहे हैं भाजपा को? आपकी आंखों पे नहीं बंधी ना, तो मत लाइए। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस का ऑप्शन नहीं है भाई साहब। सारी पार्टियां ऑप्शन नहीं है। केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी है, कोई मजबूत नहीं है। सुनिए, हो सकता था अगर ये गठबंधन नहीं करते तो हो सकता था चेहरा केजरीवाल के रूप में, तो इतनी बात हो तो सकता समझा था, दो। लेकिन इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। क्या करेगा जनता? जनता का समझ में आ गया। आपको एक बात बताऊं, कुछ नहीं हो सकता। भैया इतने सवाल मोदी जी से कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, करो, लेकिन इस, भाई साहब, अरे सुन तो भैया लो, मैं अरे करो ना, करूंगा। इतने थोड़ा विपक्ष को भी समझा देते तो मोदी जी के वोट कम हो जाते, विपक्ष इससे भी नकली है। तो कम हो जाते। और तो भैया जो किसको बता रहे थे ना करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की बात, कि आज इतनी महंगी टिकट है, ये इतनी टिकट है। भैया का एक छोटा सा एग्जाम्पल है साफ सफाई का, 2 टॉयलेट है इधर, एक ये है, एक आगे है, एक पैसे लेता है, एक फ्री देता है। जाके देख लो सफाई किस में मिलेगी आपको। तो
कॉन्ट्रैक्ट पे देने से ये नहीं कि बिक गया या महंगा हो गया है भैया, फैसिलिटी मिलती है आपको, फैसिलिटी मिलती है, ये है ये बात ठीक है। फ्री वाले में जाके मूत भी नहीं पाओगे आप। अच्छा हाँ। सुनिए, ठीक है। ये भी एक नैतिक जिम्मेवारी इंसान की। अब सरकार के ऊपर हुआ फैला रहे हैं, गंदगी फैलाती, फलाने फैलाती, मोदी भी झाड़ू मार रहे हैं, सारे झाड़ू फैला के। ये सबसे पहले नैतिक जिम्मेवारी किसकी है? जनता की है। ये भाई साहब ने बोल दिया, कभी विदेश में जाके देखना कितनी फैसिलिटी, कितनी साफ सफाई है, क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ की जनता का कोई मतलब नहीं है। तो जागरूक होने नहीं दे रहे ना, सवाल ये है, जागरूक होने नहीं देते, पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं कि अगर रेडी वाले का बेटा है तो आबादी कितनी है ये कह रहे ना, दिल्ली जैसे कि तो फली बेचेगा। नहीं मैं कह रहा था जितनी दिल्ली की जो आबादी है उसमें तो 3 देश आ जाएंगे तो विदेश वाले तो फिर कहाँ से लाएंगे? जमीन तो फैलानी नहीं है, तो फिर हमें कहाँ है? हमें क्या है? पहले तो सबसे पहले सारी समस्या का जड़ तो आबादी है। कि मैं लोगों के बीच मौजूद था, लोकसभा चुनाव पर लोगों ने अपनी राय रखी और बिहार में जो सियासी उठापटक चल रही है उस पर भी मैंने लोगों से राय ली कि उनके मन में क्या है। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।